अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी ऑन इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। तो ये पार्ट है MLI 101 का, और यहाँ पे यूनिट 13 चल रहा है और ये ब्लॉक 3 लास्ट यूनिट है ये ब्लॉक 3 का। तो इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी ऑन इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। तो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आप भी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल बन सकते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। लाइक जो साइंटिस्ट हो गए, जो रिसर्चर्स हो गए, जो मेडिकल ऑफिसर्स हो गए, हमारे जो DRDO के ऑफिसर्स हो गए, जिनको मतलब इन्फॉर्मेशन यूज़ करके वो नए नए तरीके जो है वो डेवलप करते हैं। तो उनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन्फॉर्मेशन सोसाइटी का क्या प्रभाव पड़ा, हम ये इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं। द इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स इज़ द बॉडी ऑफ पीपल। ये वही मैंने बताया, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एंगेज करते हैं जनरेशन में, कलेक्शन में, कॉन्फ़िगरेशन में, स्टोरेज, रिट्रीवल, मैनिपुलेशन, मैनेजिंग, पैकेजिंग, रीपैकेजिंग हो गया, इवेल्युएशन, डिसेमिनेशन, मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन सब से वो डील करते हैं, तब जाके आपके पास जो इन्फॉर्मेशन का फिल्ट्रेशन जो है आप तक पहुंच पाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई इन्फॉर्मेशन डेवलप किया है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा उस इन्फॉर्मेशन का जब तक उसका फिल्टराइजेशन ना हो। तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल के द्वारा किया जाता है। जैसे उसको मतलब कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना, फिर उसको रिट्रीव करना, फिर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो करना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब इसमें मतलब इस प्रोसेस में आता है। प्राइमरी फंक्शन जो होता है इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल का इज़ टू इंश्योर दैट सोसाइटी विल हैव द इंफॉर्मेशन। सोसाइटी के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इट्स नीड टू फंक्शन, और वो कार्य करते रहने चाहिए। दिस इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल टू ऑल, और ये इंफॉर्मेशन जो है हर किसी के पास अवेलेबल होना चाहिए। हर किसी के पास ऐसा नहीं है कि उसको जबरन आप दे रहे हो, बट वो अवेलेबल ऐसे रूप में होना चाहिए कि हर कोई, अगर कोई चाहे विलिंगली, तो वो उसको एक्सेस कर सके। टू गारंटी एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड द ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल। लाइक फॉर एग्जांपल, अब इंफॉर्मेशन आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। लाइब्रेरी बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, TV चैनल के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आजकल ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो इसके माध्यम से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं। Perhaps nowhere else the impact of information society more actually felt than in the information professional। इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल को जितनी फील नहीं हो मतलब होती है, उतना और कहीं पे किसी फील्ड में इंफॉर्मेशन सोसाइटी का जो इम्पैक्ट है वो आपको महसूस नहीं कर सकते। उसके बाद द दीज मैनी चैलेंजेस जो है यहाँ पे फेस करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टेक्नोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड डिटर्मिनेशन, और दूसरा है सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशनल मिशन में। तो ये यहाँ पे इन्होंने मतलब डिटरमाइन किया है चीज़ों को। फिर उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड डिटर्मिनेशन, ये वही है, इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो टेक्नोलॉजिकल मतलब लेवल पे इनको किस तरीके से फील होता है। लाइक टेक्नोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड डिटर्मिनेशन रेफर्स टू द टेंडेंसी टू अश्योर, टेंडेंसी इस टेंडेंसी के साथ कि अश्योर कर सके दैट द शेप ऑफ दीज थिंग टू कम विद इट्स जो एक्स्ट्रॉनली जो कंडीशन है यहाँ पे, जो फंडामेंटलिस्ट है व्यू है, इज़ दैट द रेट ऑफ जो डेवलपमेंट है कंप्यूटर में, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, विल सून मेक द ट्रेडिशनल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन वर्कर। यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे जैसे चीज़ों में मतलब ग्रोथ हो रही है, तो टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो रहा है, तो इन्फॉर्मेशन जैसे लाइब्रेरी है वो भी यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी बनती जा रही है। तो इस चीज़ को वो बहुत हद तक चेंज कर देगा। अगर हम दूसरे शब्दों में समझें
whereas a new technology is introduced into the society, there there must be a काउंटर बैलेंसिंग ह्यूमन रिस्पॉन्स. वहाँ पे एक काउंटर बैलेंसिंग ह्यूमन रिस्पॉन्स भी देखने को मिलता है. इनफैक्ट दिस हैज़ टू सरफेस इन अ ग्रेटर मेजर टू अवॉइड द मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. पर काफ़ी सारे मिस यूज़ होते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से. फिर है सेकेंड यहाँ पे पॉइंट है, वो है सोशल कल्चरल एंड एजुकेशनल मिशन. द सोसाइटल रोल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज़ बीइंग चेंज्ड. तो डेफिनेटली चेंज हुआ है बहुत हद तक. जो सोसाइटल जो यहाँ पे रोल है इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल की, वो चेंज हो गया है काफ़ी हद तक. हाउ कैन द प्रोफेशनल मीट दीज चैलेंजेस. तो इन सारे चैलेंजेस से हमारे प्रोफेशनल है वो कैसे मीट करेंगे. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो रोल है डेट द प्रोफेशनल माइट टेक अप इज़ टू एड अ मैसिव जो एक्सपेंशन है, अपडेटेड जो एजुकेशनल सिस्टम है, ताकि वो प्रोवाइड कर सके न्यू यहाँ पे व्यू को, मेनली इंफॉर्मेशन स्किल को, विच विल बी यूजफुल इन द स्मूथ जो ट्रांजिशन है फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल तो इंफॉर्मेशन इकोनॉमी. पहले इंडस्ट्रियल इकोनॉमी था, अब इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रहा है. दिस इज़ टू शिफ्ट द लेबर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू नॉलेज इंडस्ट्री. अब क्योंकि पहले जो थे वो मैनुअल वर्क होता था, उनको मतलब ज़्यादा जो लेबोरियस जो वर्क होता था वो करना पड़ता था. अब क्या है, अब उनको माइंड से थोड़ा ज़्यादा करना है, स्किल उनके पास हो तो वो ज़्यादा मतलब एम्प्लॉयड हो सकते हैं. तो उनके अंदर स्किल की भावना जगाना, उनको स्किल के लिए इन्वॉल्व करना ताकि वो उस चीज़ को लर्न कर पाए. In today, the information society and the citizen might face a variety of challenges. डेफिनेटली क्योंकि ये नया है हर किसी के लिए, तो चैलेंजेस तो है, वो तो आम सी बात है. टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर रोल इन द नॉलेज इकोनॉमी, ताकि मतलब वो ऐसे सोचते हैं कि अपना जो रोल है वो कैसे मतलब उस चीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे. मतलब फियर ऑफ जो होता है ना लर्निंग, वो भी इसमें देखने को मिलता है. द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एज नॉलेज जो कैपिटल मीन है डैट देयर इज़ अ डेंजर ऑफ इनअप्रोप्रिएट जो जो यहाँ पे कमर्शलाइजेशन है इंफॉर्मेशन का. उसके बाद द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इट इज़ स्टार्टेड डैट इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है आर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस. तो इसके जो महत्व है ये बढ़ता जा रहा है इन मैनी एस्पेक्ट ऑफ आर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में. एंड द एबिलिटी टू एक्सेस एंड टू जो कॉम्प्रीहेंस इंफॉर्मेशन है, वैल्यूएबल जो स्किल है, पर्टिकुलरली द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा हमारी जो हर चीज़ जो है वो मतलब कंट्रोल हो रही है एक तरह से. उसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पे आता है वो है इंफॉर्मेशन मीडिएशन एंड द यूज़र एम्प्लॉयमेंट. There are different ways in which the information professional may carry out the procedure of mediation. तो information जो professional है एक तरह से अपना mediation का भी काम करते हैं, तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, लाइक करते हैं. One way is creating database create करके, and the information system which are technology to assist the user in searching हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, by providing अप्रोप्रिएट जो मेटा डेटा है फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स हो गया, टू इंश्योर दैट दे आर रिट्राइवेबल. उसके बाद डिस्पाइट एडवांस इन टेक्नोलॉजी, इवन दो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हो गया है, दिस मीडिएटिंग रोल सीम्स इम्पॉर्टेंट. बट फिर भी ये जो मीडिएटिंग रोल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है. लाइक अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूँ, इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ जो है वो गैदर कर सकते हैं, बट अगर आपको नॉलेज है तब तो. लाइक आजकल क्या होता है, करियर प्रोफेशनल आपने सुना होगा कि वो करियर जो गाइडेंस देते हैं, तो वो गाइडेंस तो कोई भी ले सकता है ना, बट वही है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए. आप जैसे मतलब 12th के स्टूडेंट पास आउट करते हैं तो उनके पास बहुत कम मतलब चीज़ें ऑप्शन में देखने को मिलती है, बट एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता, उतना एक्सपर्टीज़ नहीं होता, तो वो उनको पता नहीं होता. तो यहाँ पे वही बताया गया है, यूज़र एम्प्लॉयमेंट में ये कार्य करते हैं. उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड आईटी लिटरेसी. वन ऑफ द
step toward information literacy and IT literacy is to understand the difference between information skill एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल। तो इसमें इंफॉर्मेशन स्किल और टेक्नोलॉजिकल स्किल के अंदर अंतर स्पष्ट करना ये भी यहाँ पे देखा गया है। इंफॉर्मेशन स्किल जो होता है आर द स्किल रिक्वायर टू एवेलुएट द क्वालिटी, इसमें क्वालिटी इवेलुएट करने के लिए स्किल की ज़रूरत पड़ती है। एंड रेलेवेंस ऑफ जो इंफॉर्मेशन है ऑन द अदर हैंड, और उसकी क्या महत्वता है ये भी समझने के लिए। टेक्नोलॉजिकल जो स्किल है आर दो स्किल रिक्वायर टू वर्क विद द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के द्वारा कार्य करता है। एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्स, और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्स का उनको पास मतलब एक्सेस हो। इन द नॉलेज इकोनॉमी बोथ सेट ऑफ जो स्किल है एंड एसेंशियल जो यहाँ पे एक्विजिशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो एनेबल बाय कांस्टेंट जो डेवलपमेंट है इसके द्वारा हुआ है। टेक्नोलॉजिकल डिमांड इंफॉर्मेशन लिटरेसी रेदर देन द सिंपल नैरो सेट ऑफ जो आईटी स्किल है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी। डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंफॉर्मेशन सोसाइटी का जो रोल है वो कैसा है, मतलब ये क्या है। तो ये देखते हैं। द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी हैज़ बीन यूज टू डिस्क्राइब जो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है डैट एग्जिबिट हाई एम्प्लॉयमेंट इन इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन है। मैनी ऑफ दीज डेवलपिंग जो कंट्री है आर ऑल्सो स्टार्टिंग टू शो इफ़ ओनली जो पर्टिकुलरली यहाँ पे सम ऑफ द जो ट्रेड है इंफॉर्मेशन सोसाइटी का। इवन सो रिसर्च ऑन एनालिसिस एंड द explanation of these trend among developing country is rather scared. In one such study, तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ जो इम्पैक्ट है यहाँ पे बताया गया है। लाइक द एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नमेंट का एक्सपेंशन हो गया। द ओवर जो सप्लाई है एजुकेशन लेबर का, और द मैनेजरियल जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो मैनेजिंग करने का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इसमें काउंट होता है। एज़ पर द अबव जो ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेंशन ऑफ जो इंफॉर्मेशन है सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्री इज़ मेनली जो ड्रिवन किया गया है बाय डिमांड फंक्शन इंटीग्रेटेड विद सप्लाई फंक्शन। इन द फॉलोइंग जो पैराग्राफ है, लेट अस स्टडी द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन सम ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। तो कुछ डेवलपिंग कंट्री में लाइक ब्राज़ील एंड इंडिया के हम केसेस देखेंगे। तो इन दिस ग्रुप ऑफ कंट्री विच आर एडवांसिंग टूवर्ड द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ताइवान हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्राज़ील हो गया, मेरिट जो है वो मेंशन किया जाता है। वाइल ताइवान एंड सिंगापुर एंड एशियन जो कंट्री है ब्राज़ील हैपन्स टू बी लेटिन अमेरिकन कंट्री। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपमेंट जो ब्राज़ील है प्रेजेंट आ कॉन्ट्रास्टिंग जो पिक्चर ये प्रेजेंट करता है। ऑल्दो एन एजुकेटेड वेल टू डू एंड predominantly while popular in actively involved in the consumption and the production of high जो tech good and services है, या फिर great portion of जो population है वो लिव करती है below poverty line and so on। तो ये इसकी बात कर रहा है। इंटरनेट स्टैटिस्टिक हाईलाइट सच जो डिस्पैरिटी है वो ज़्यादा यहाँ पे बताता है। उसके बाद यहाँ पे तो प्रोग्राम जो है यहाँ पे चलाया गया है, तो ये कुछ खास है नहीं। सीधे इसके बाद हम चलते हैं अपना इंडिया पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे देखते हैं, इससे ज़्यादा आप रिलेट कर पाएंगे। आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस इन 1947, सबको पता है 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया हैज़ एम्बार्केड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडिया ने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया। हावेवर द इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ नॉट बीन ऑक्यूपेशनाइज्ड बाय जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है ऑफ लेबर फोर्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन कैटेगरी। मतलब कि उतना लेवल ऑफ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में नहीं देखा गया, क्योंकि जो मतलब जो वर्कर ग्रुप के थे वो लेबर वर्क पे ज़्यादा बिलीव करते थे। जो यहाँ पे जो उनका ऑक्यूपेशन था ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन पे ज़्यादा वहाँ पे उनका फोकस था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ बीन गैदर ऑन टू द सोसाइटी दैट कंट्री
continue to function to a large extent in the traditional mode। तो बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक ट्रेडिशनल मोड पे ही चीज़ें चलती रही। एज अ रिजल्ट मेनी ऑक्यूपेशनल रोल इन सर्विस सेक्टर दैट कुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू द efficiency or productivity of the primary and the secondary sector has not been created। तो जिसके द्वारा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ही रहा, टर्जरी सेक्टर इतना ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया। मतलब स्टार्टिंग की फेज़ की बात करें, ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर पे ही फोकस था हमारा। उसके बाद क्या हुआ, ऑल्दो द सिग्निफिकेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इकोनॉमी टेक्नोलॉजी as an important contributor to the achievement of national development goal did not receive adequate जो attention है। as a consequence इसके वजह से क्या हुआ, there has been low level of information consciousness in the people compared to the people of developed country। तो डेवलप कंट्री की वजह से जो अंडर डेवलप कंट्री थे उनके अंदर जो लेवल ऑफ जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉन्शियसनेस जो है वो कम रही। इट मे बी स्टेटेड दैट इंडिया ओनली 10% ऑफ द वर्कफोर्स कंटिन्यू वाइल जो कॉलर वाइट जो कॉलर है यहाँ पे वर्क को करते थे। वाइट कॉलर इन द सेंस जो मतलब अच्छी खासी जो कार्य करते थे, जो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में थे या फिर जो पढ़े लिखे थे, तो सिर्फ 10% ही लोग थे। वेयर एज द अप्रॉक्सीमेटली 60% जो थे वो फार्मर थे। एन एस्टिमेट इज 65% जो था ऑफ द पॉपुलेशन आर इलिटरेट, और 65% जो पॉपुलेशन था हमारा वो इलिटरेट था। तो इतनी बुरी कंडीशन थी जब हमारा जो देश था वो आज़ाद हुआ और कैसे कैसे चीज़ों को हमने हासिल किया। इवन सो विद इन द ह्यूज पॉपुलेशन एक्सीडिंग ओवर 800 मिलियन सिटीज़न को सेवरल मिलियन अर्बन एजुकेशन में इंडिविजुअल आर देयर होल लाइफ स्टाइल आर सिमिलर टू दोज ऑफ द इंफॉर्मेशन वर्कर इन डेवलप कंट्री। इंफॉर्मेशन वर्कर इन इंडिया, जो इंफॉर्मेशन वर्कर थे इंडिया में, वाइल स्टिल अ स्मॉल परसेंटेज, वो बहुत ही कम परसेंटेज में थे। उसके बाद बात करें गवर्नमेंट पॉलिसी की। गवर्नमेंट पॉलिसी हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द क्रिएशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आईटी इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री इंडिया में मतलब क्रिएट करना जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पॉलिसी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक जो फिलॉसफी है ऑफ इम्पोर्ट जो है सब्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द 17th and the 18th हैव बीन वेव टू दोज एमेंट एंड द मतलब कि जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी मतलब होने लगा, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट थी वो उसने काफ़ी सारे यहाँ पे अपना पॉलिसी वगैरह अच्छा सा इंट्रोड्यूस किया। द सेलिएंट फीचर ऑफ द डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इन इंडिया आर ब्रीफली जो डिस्कस किया गया था द फॉलोइंग पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे जो चीज़ें हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे कैसे बढ़ा, और भी सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इम्पैक्ट जो है वो देखा गया हमारे, इवन हमारा जो मतलब इंडिया है डेवलपिंग कंट्री उस पर भी। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है वही इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड द पब्लिक सेक्टर। तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड द पब्लिक पॉलिसी, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी हम कवर करते हैं और इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो द क्लेम दैट वी आर एंटरिंग द इंफॉर्मेशन सोसाइटी हैज़ सम इम्पॉर्टेंट जो पॉलिसी है इम्प्लीकेशन। इफ़ दैट क्लेम इज़ मिसटेकन और इनकरेक्ट, अगर इस क्लेम को मिसटेकन या इनकरेक्ट समझे तो इट इज़ श्योरली द टास्क ऑफ सोशल एनालिसिस टू ड्रॉ अटेंशन टू दिस एंड टू सजेस्ट जो मॉडिफिकेशन है अल्टरनेटिव है। इन दिस बुक जो सोशल साइंस एंड द पब्लिक पॉलिसी की बात करें 1976 में आया था, मार्टिन रिन ऑब्जर्व दैट सोशल साइंस इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। सोशल साइंस जो है एक तरीके का स्टोरी टेलिंग के ही मतलब तरीका है, डिपेंडिंग अपॉन द जो एनालॉग है, मेटाफर है, इस तरीके से द इंफॉर्मेशन सोसाइटी कॉन्सेप्ट इज़ पार्ट ऑफ सच स्टोरी, और उसी स्टोरी का ये नतीजा है।
and the metaphor. However, in this story, what is observed appeared as more or less इन जो इनवाइटेबल है, इस तरीके से इसको अपीयर किया गया था. द वैलिडिटी ऑफ द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी स्टोरी हैज़ बीन टेस्टेड इन सेवरल वे एंड फाउंड वांटिंग. उसके बाद यहाँ पे कुछ खास है नहीं. देखिए ये जो है ये आपके एग्ज़ाम में भी इतना मतलब नहीं आएगा, और ये लास्ट टॉपिक था, तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं. तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए धन्यवाद.